वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। अभी हाल ही में जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की और टिप्पणी के अंतर्गत ये कहा कि घोर कलयुग आ चुका है। अभी हुआ क्या है, हाल ही में भरण पोषण के एक केस में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की एक टिप्पणी की। टिप्पणी के अंतर्गत बेटे ने पिता की जो संपत्ति है उसको ले लिया है। उसकी लेने के बाद जो है, जो माँ है, माँ को 5,000 रुपए नहीं दे पा रहा है भरण-पोषण के अंतर्गत। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की इन्हें टिप्पणी की है कि घोर कलयुग आ चुका है, ठीक है? एक्चुअली जो भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार बुजुर्ग माता-पिता व निसंतान वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चे अपने बच्चों या संपत्ति के वारिस से संपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर जो माता-पिता हैं, जो बुजुर्ग माता-पिता हैं, उन्हें सही सेवा नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चे, तो भरण-पोषण 2007 के अधिनियम के अकॉर्डिंग बुजुर्ग माता-पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं उन बच्चों से। हुआ क्लियर? और इसके अंतर्गत वो सभी बच्चे शामिल हैं इसमें कि जैविक बच्चे, जो बच्चे को माता-पिता ने जन्म दिया होगा, गोद लिया संतान यानी कि जिस बच्चे को माता-पिता ने गोद लिए होंगे, या फिर सौतेली संतान जिसे अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र की होगी, ये सभी संपत्ति को वापस लेने का अधिकार है भरण-पोषण अधिनियम 2007 में, ठीक है? और ये ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य को वृद्धों के अधिकार की सुरक्षा के निर्देश हैं। और इसी निर्देश से सरकार मासिक भत्ते की सीमा तय कर सकती है, जो कुछ मामले में 10,000 प्रति माह भी है। अभी आप देखना कि इसकी उम्र 80 साल हो चुकी है, ठीक है? उनको 600 या ₹1000 जो मासिक भत्ता मिलता है, वो एक्चुअली आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 41 जो है राज्यों को वृद्धों के अधिकारों की सुरक्षा का निर्देश देता है, ठीक है? इसी के अंतर्गत जो है मासिक पेंशन है, वो दिया जाता है। हुआ क्लियर? और जो अभी नया कानून है जिसे बीएनएसएस नाम दिया गया है, इस कानून के अंतर्गत जो धारा है 144 से लेकर 147, 144 से लेकर 147 में भी भरण पोषण का अधिकार है। और इसीलिए हाल ही में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने भरण पोषण मामले में एक टिप्पणी की। टिप्पणी ये थी कि बेटा पिता की संपत्ति ले चुका है पूरी, उसके बाद भी माँ को 5,000 रुपए नहीं दे पा रहा है भरण पोषण के लिए। और इसीलिए जो हाई कोर्ट है उस टिप्पणी की है क्या कि घोर कलयुग आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि दावा करना कहाँ पर है? तो जिस जिले में बुजुर्ग निवास करते हैं, विशेष अधिकरण के समक्ष दावा पेश किया जा सकता है। यदि दूसरे पक्ष से कोई भी पेश नहीं होता तो अधिकरण एक तरफा आदेश जारी कर सकता है। आपसी सहमति से भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। हुआ क्लियर? दूसरा सवाल उठता है कि संपत्ति वापस कैसे मिलेगी? तो ध्यान रखना, यदि संतान या संपत्ति लेने वाला व्यक्ति बुजुर्ग की जो जरूरत है उसको पूरा नहीं करता, जिस प्रकार से अभी जो 5,000 नहीं दे पाया है उस प्रकार से, तो सीनियर सिटीजन संपत्ति हस्तांतरण को अमान्य घोषित करने का दावा कर सकता है। यानी जो संपत्ति उसने ट्रांसफर किया है उसको अमान्य घोषित करने का दावा कर सकता है। इस प्रकार से संपत्ति वापस उसे मिल जाएगी, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन उठता है कि अपील और सजा का प्रावधान क्या है? आदेश में असंतुष्ट वरिष्ठ नागरिक, अगर जो आदेश मिला है उस आदेश से जो वरिष्ठ नागरिक है वो असंतुष्ट है, तो 60 दिन के भीतर वो अपील कर सकता है। देखभाल में लापरवाही करने पर 3 माह की सजा है, 3 माह की सजा है, और 5,000 जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है? तो ये अभी जो मामला आया है जिसमें पंजाब हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसने टिप्पणी की है कि घोर कलयुग आ चुका है, उसके बारे में छोटा सा आपका ये करंट का टॉपिक था, ठीक है? तो भरण पोषण जो अधिनियम है ये आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से उठा है। हाई कोर्ट ने घोर कलयुग की टिप्पणी दी है, तो भी पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन आपको मेंस या प्री में पूछ सकता है। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।